नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश बहस गरम है। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी महाभारत का उद्घोष हो गया है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी जंग को महाभारत जैसा बता रहे। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस को कौरव कहकर तंज भी कस रहे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या 2023 का चुनाव महाभारत जैसा होगा? एक तरफ पांडव की सेना, दूसरी तरफ कौरव। लेकिन ये चुनावी महाभारत है। देखिए जरा पूरी खबर को। 2023 की महाभारत का उद्घोष। वीडी शर्मा ने कांग्रेस को कहा कौरव। सुघोष अभियान से कांग्रेस के झूठ का होगा पर्दाफाश। बूथ और मंडल के कार्यकर्ताओं को मिलेगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी सुघोष अभियान के जरिए बूथों और मंडलों में कसावट तो लाएगी ही, साथ ही यहां कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस चुनावी वार पलटवार को महाभारत युद्ध के समान बताया जा रहा है। ये लड़ाई सच और झूठ की है। कौरव और पांडवों में यही परिस्थिति थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सुघोष के अभियान के साथ ये तय किया कि इस प्रकार के झूठ, छल, कपट की राजनीति, ये सब महाभारत में भी हुआ है। इस प्रकार के लोगों को जवाब देने के लिए यूथ नेटवर्किंग में सुघोष के माध्यम से हर बूथ पर हमारे नौजवान इस प्रकार के झूठ की राजनीति करने वालों को जवाब देंगे। बीजेपी सुघोष को प्रदेश भर के नौजवानों का शंखनाद बता रही है। कांग्रेस को कौरव कहकर तंज कस रही है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पलटवार ना आए, ये कैसे हो सकता है? 2023 में जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी का पूरा नाम जो लोग समझते हैं वो भारतीय झूठा पार्टी समझते हैं। इतनी झूठी बातें हैं, इतने झूठे वादे हैं बीजेपी के, इतने झूठे दावे हैं कि जनता इनको सही में सबसे बड़ा झूठा समझने लगी है कि ये लोग सिर्फ झूठी बातें करेंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे और चुनावी साल में तो वही करेंगे। 2023 आ गया है लगभग, और 2023 के चुनाव के अंदर 10 से 11 महीने बचे भी हैं। चुनाव का मैदान में जब उतरेंगे, जब रणभेरी बजेगी, तो जनता खुद बता देगी कि कौन 2023 का चुनाव जीतेगा और वाकई में कौन कौरव था और कौन पांडव था। ये जनता तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी ही उसमें बैठेगी जहां पर जनता उसको बाहर निकालेगी। वैसे देखा जाए तो नवंबर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एमपी से होकर गुजरने वाली है। ठीक उससे पहले बीजेपी ने सुघोष अभियान की शुरुआत कर दी है। तो क्या महज ये संयोग है या फिर यात्रा को ध्यान में रखकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है? क्योंकि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना एक बड़ी तैयारी की ओर ही इशारा करता है। साथ ही कांग्रेस को कौरव कहकर ललकारना भी चुनावी युद्ध की शुरुआत ही कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। चलिए, तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर 2023 का महाभारत नहीं, चुनावी महाभारत कैसा होगा। क्योंकि 2018 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सरकार कांग्रेस की बन गई। 2.5 साल में चीजें बदल गई, 2 साल के भीतर ही चीजें बदल गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल गई। लेकिन फिर यह कहा गया कि सच और झूठ की लड़ाई थी, सच की जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई। अब फिर 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर तमाम वादे हैं, दावे हैं दोनों ही दलों के। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों दल सक्रियता दिखा रहे हैं पूरी तरह। लेकिन बड़ी बात यह है कि कौरव पांडव इसलिए भी आ जाएंगे कि जब सोशल मीडिया पर बाहर होंगे तो सोशल मीडिया के जरिए कोई अर्जुन बनेगा, कोई महाभारत का क्या क्या बनेंगे, जो भी पात्र होते हैं। अर्जुन के साथ भीष्म पितामह भी बनते आएंगे नजर, क्योंकि वो प्रतिज्ञा लेते दिखाई देंगे। लेकिन कौन होगा कौरव, कौन होगा पांडव, ये तो जनता ही तय करती है। मेरे साथ तो 2 मेहमान जोड़ रहे हैं, मैं उनसे परिचय करा दूं आपको और इस चर्चा को आगे बढ़ाते आखिर क्यों बहस गर्म होने वाली है आप समझ जाएंगे। पंकज चतुर्वेदी जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, बीडी शर्मा जी ये कह रहे थे कि इस बार का चुनाव महाभारत की तरह होगा। आपने आज सुघोष भी किया है और सुघोष की चर्चा इसलिए भी है कि सुघोष का मतलब ये है कि नकुल ने शंख बजाकर, ऐसा कहते नकारात्मक जो लोग हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी सरकार, आपका संगठन वही करने जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा कि ये जंग सोशल मीडिया की होगी। देखिए मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुघोष का जो आशय बहुत स्पष्ट है कि महाभारत के युद्ध में पांडव परिवार से नकुल थे और नकुल ने शंखनाद किया था, सुघोष किया था।
तो आज उसी सुघोष का 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उद्घोष किया है और अब राजनीति के बहुत सारे मंच हो गए। मनोज जी, आज से 5 साल पहले सोशल मीडिया की वो प्रासंगिकता नहीं थी जो आज के संदर्भ में है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो समय काल परिस्थिति के अनुरूप राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके अनुरूप कार्य करता है। तो ये तय किया कि जो सोशल मीडिया का मंच है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मंच आते हैं, उन पर सशक्तता से काम करना है। पर इन सारे मंचों का जो मंचन है, वो मूल मंच हमारा जो है वो बूथ है, उस पर हो रहा है मनोज जी। और मध्य प्रदेश के जो 63,634 बूथ हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी की जन्म जयंती पर जो पर्व था, उसमें हमने पूरे मध्य प्रदेश के बूथों को डिजिटल कर लिया है। ये भी उसी का एक अंग था। और आज मनोज जी, मध्य प्रदेश के किसी भी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व जब चाहे तब बूथ के लोगों से 1-to-1 कन्वर्जन कर सकता है। कुछ क्षणों में हम उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं जी। ये तकनीक और हमारी व्यवस्था का कमाल है। और अब ये तय किया है कि हर मंडल के स्तर पर जो सुघोष है वो इस बात को लेकर है। और सुघोष मनोज जी खाली सोशल मीडिया का नहीं है, सुघोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति नीतियों का है, सुघोष भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के कार्यों का है, सुघोष मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सरकार के विकास कार्यों का है, सुघोष भारतीय जनता पार्टी के सेवा कार्यों का है, सुघोष रोजगार की योजनाओं का, सुघोष किसान खेती की, सबका सुघोष है। जो सकारात्मक है उस सबका सुघोष, और जो नकारात्मक लेकिन है, सोशल मीडिया में तो आप नकारात्मक छवि को वो करेंगे, जो भी नकारात्मक बातें की जाएगी उसका जवाब देंगे। जब आप नकारात्मक बातों का जवाब देंगे तो स्वाभाविक है कि वो भी आपकी सकारात्मक बात का जवाब नहीं देंगे, वो भी उसी तरह की नकारात्मक नहीं बात मनोज का जी, जी मनोज जी, दो चीजें हैं कि नकुल के शंखनाद जो नेगेटिविटी नकारात्मकता के विरुद्ध था, उसका प्रतिपक्ष यानी सामने के लोग क्या उत्तर देते हैं उनके विषय हैं। जी। दो चीजें हो सकती हैं मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा परिवार, हम अपने क्रियाकलापों को, गतिविधियों को सकारात्मक कर सकते हैं। कोई नकारात्मक कार्य कर रहा है उसको सकारात्मक करने का अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। अब कांग्रेस का जिम्मा कांग्रेस जाने। फिरोज वहां जी, तो स्थिति ये है कि बेचारे जो भैया की फसल फिर लुट गई, 2018 से जिनकी फसल लूट रही है, स्थिति ये है मनोज जी कि एक निर्दलीय विधायक पर कांग्रेस के नेतृत्व को ज्यादा भरोसा है और अपने अरुण भैया पर भरोसा नहीं है। तो ऐसी ढेर सारी चीजें जो हैं ये कांग्रेस के समझ विषय आ में गया ना, देखी थी। आपने बानगी भी दे दी। अब ये जो चीजें है, ये मुझे लग रहा है कि आज ही आपने सुगोश कर दिया होगा इसका। जी फिरोज सिद्दीकी जी, बानगी भी आपने देख ली कि तत्काल उन्होंने शेरा साहब और मुझे जो लगता है अरुण यादव की तरफ इशारा कर दिया। और अब तक तो कई सारे ट्वीट, कई सारी बातें सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया विभाग है वो कर चुका होगा। देखिए ऐसा है कि सुघोष तो ये सब चला लें, उद्घोष चला लें, सुघोष चला लें, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो सामने हैं। असल बात ये है कि जो एबीवीपी के लोग थे उनको आगे बढ़ाने का ये एक नया कार्यक्रम जो है वीडी शर्मा जी ने चलाया है, और वो अकेले ही चलाएंगे इसको, और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2-4 दिन चलेगा, हो जाएगा ये कार्यक्रम। अच्छा। सवाल ये है कि आप सुघोष करेंगे और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये जाएं तो बूथों पे, ये बूथ पे जाते ही नहीं है, ये मंडल पे जाते ही नहीं है। इनने तो एक नया तरीका इख्तियार कर लिया है कि दूसरी पार्टी के जनाधार वाले नेता को अपने साथ ईडी सीडी का डर दिखाओ, अपने साथ जोड़ो और चुनाव में चले जाओ और कहो कि लो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया जी। हमारे झूठ को निकालने चलेंगे, लोग कहेंगे भैया 15 लाख दो हमारे, भैया वो काला धन का क्या हुआ, लोग पूछेंगे अरे भैया वो सिलेंडर तो आप कहते थे कि 400 से 200 का ला देंगे, डॉलर 400 का हो जाएगा, वो 83 का हो गया। लोग सवाल करेंगे ना, महंगाई को लेके सवाल करेंगे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ये क्या हो रहा है, शक्कर जो है पेट्रोल सब सेंचुरी मार रहा है। तो लोग सवाल इनसे करेंगे, कांग्रेस से सवाल नहीं करेंगे। कांग्रेस का कौन सा झूठ पकड़ेंगे, ये जो पकड़ेंगे वो सामने है, हमारे जो भी हमने किया है वो सामने है, और जिस भी बात को ये कहेंगे हम तो कहते हैं आप मंच पे आ जाओ। कौन सा झूठ पकड़ेंगे पंकज जी? वो तो वीडी भाई भी नहीं बता पाए, पंकज जी को क्यों फंसा रहे हैं आप? जी अरे क्यों नहीं बताए, वो उनको ज्यादा जानकारी आपकी भी। देखिए मनोज जी 1947 से लेकर लगभग 60-65 सालों तक कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने अपना मत दिया और इनको सरकार बनाने का अवसर दिया, और उसमें तमाम सारे ढेर सारे विषय हैं। हमको मनोज जी कहीं बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, हम तो 2023 के बंटाधार युग की बात करते हो, मध्य की जनता समझ जाती है कांग्रेस की, आप बंटाधार बोल दीजिए,
बंटाधार का सुघोष उद्घोष करिए, आप देखिए, फिर आप बंटाधार बोल दीजिए। और मनोज जी, मैं बीजेपी कांग्रेस को आप अलग कर दीजिए, आप यदि बंटाधार शब्द का सुघोष करिए, उद्घोष करिए, और आप देखिए क्या प्रतिक्रिया आती है। उद्घोष करेंगे तो सुघोष हो जाएगा। सुघोष है ना, उसका उद्घोष करना। सर, हमने बंटाधार का सुघोष किया, शंखनाद किया बंटाधार का, शंख ध्वनि निकली बंटाधार। कांग्रेस अपने आप और आप सोचिए मनोज जी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वो एक ऐसे ऐतिहासिक पात्र हैं जो 2003 के बाद आज भी प्रासंगिक हैं। क्यों है? क्योंकि इतना खराब काम किया और उसका कोई सुधरने का कृत्य नहीं। सर, यही तो बड़ी बात है कि 2003 के बाद भी प्रासंगिक है और आप लोग चर्चा कर रहे हैं। यही तो उनकी कला है। सर, ये कला है सर, ये कला है। इसने कांग्रेस का गला घोंट दिया सर। इस कला ने, उनकी इस कला ने कांग्रेस का गला घोंट दिया सर। 15 महीने की सरकार सर। सुघोष करके पूछेंगे कि कितने किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, कितनों को 4-4 हजार रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिला, कितनों को 5-5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की बात कमलनाथ जी ने कम करी, कितनों को नौकरी दी, कितनों को नियमित किया, कितनों को क्या क्या दिया, ये सब लिखित में रखा हुआ है। तो हम मनोज जी उस नकारात्मक की बात ही नहीं कर रहे, वो तो जनता को पता है। हम तो बात करेंगे सुघोष यानी अपनी सकारात्मक बातों का। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 19.76% की विकास दर, 11 लाख करोड़ से अधिक की जीएसडीपी, 33,000 रुपए दी प्रति व्यक्ति आय बंटाधार सरकार के समय, और अब 1,24,000 रुपए है। सिंचित क्षेत्र बढ़ा, कृषि कर्मण अवार्ड मिलते हैं, गेहूं में शीर्ष, स्वच्छता में शीर्ष, सोलर एनर्जी की बात कर लीजिए। अभी मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर 0.8% है, सबसे 8। मनोज जी देंगे, वो तो जुमला है, वो तो कह देंगे जुमला था, वो तो सुघोष में जुमला भी शामिल है। आपको ये नहीं पता है? ये भी बताएंगे कि वो जुमला था। मध्य प्रदेश में हर महीने बेरोजगारी के लिए निपटाने के लिए स्वरोजगार मेले आयोजित करते हैं। हमने रोजगार की नई परिभाषा गढ़ी है। इसका सुघोष करेंगे, इसका उद्घोष करेंगे, ये सकारात्मकता है। ऐसा है कि हर चीज का हमारे पास जवाब है। ठीक, जिसका कर्जा माफ हुआ है वो भी आपको वहां मिल जाएगा, और जिसका नहीं हुआ कहां मिलेगा? सुघोष में मिलेगा कि आपके पास? बूथ पे, इन्हीं के बूथ पे सुघोष में। जिसका हुआ है वो भी इनको मिल जाएगा, और जिसका नहीं हुआ है वो ये कहेगा तुमने सरकार नहीं खरीदी होती तो मेरा भी कर्जा माफ हो जाता। ठीक है, इनका किसान संघ और किसान मोर्चा जो है लोगों के बीच नहीं जा पा रहा। किसान पकड़ लेते हैं कि तुमने है ये सरकार खरीद ली, इस वजह से जो है हमारा कर्जा माफ नहीं हो पाया। एक बात। दूसरी बात, झूठ, कौन सा झूठ? झूठ तो इनके हैं। लोग खुद ही कहते हैं कि साहब ये घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, घोषणाएं करते हैं। भोपाल में घूमेंगे बूथ पे तो लोग कहेंगे ये देख लो रोडों के हाल, ये देख लो नगर निगम का हाल कि इसके पास डीजल भरवाने को पैसे नहीं है, ये देखो आप बिजली का बिल देने को पैसे नहीं है। कि भोपाल की रोड बन जाना चाहिए, कल शाम को शायद बन गई, ऐसा दावा है। अरे ये दावा उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कह दिया कि मेरे पास बजट ही नहीं है, जब बजट आएगा तो बना दूंगा मैं रोड। फिर कहां रहा इस बात का? तो ये बहुत सारे जवाब है। आपने इस्तेमाल किया कि नहीं सोशल मीडिया का इस पे? सुनिए, मैंने कहा आपने इस्तेमाल किया कि नहीं सोशल मीडिया का? हम तो कर ही रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया, इनका पेड सोशल मीडिया है, हमारा वो सोशल मीडिया है जिसको जनता के सहयोग से चलाया जाता है, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट का है। दूसरी बात ये है कि लोग ये पूछेंगे भैया स्कूटी कहाँ है हमारी? लोग पूछेंगे कि आपने जो दृष्टि पत्र पे कुदृष्टि डाल के बता दीजिए आपके सुघोष में कि कौन कौन से वायदे किए थे वो पूरे हो गए। अब ये स्वरोजगार की बात करेंगे तो वहां तो बेरोजगारों की फौज है, वो तो रोज भोपाल आ रही है, मुख्यमंत्री का बंगला घेरती है, तो कहीं वो रस्तों पे लेट जाती है। तो ये सारी सवाल पूछे जाएंगे। अब अतिथि शिक्षकों की बात कर लो, हमने 2000 को एडजस्ट कर दिया था, 793 संविदा शिक्षक जो थे उनको, संविदा कर्मी थे उनको वापस कर दिया। तो हमारी सरकार तो 11 महीने की थी, उसमें भी हमने महाकाल लोक बना दिया। भोपाल में घूमेंगे तो लोग मेट्रो दिखाएंगे। पंकज जी लोग गांव में अपना गौशालाएं दिखाएंगे कि ये देखो कमलनाथ जी ने गौशाला बनाई थी। बिजली का बिल लेके आ जाएंगे इनके सुघोष में कि 100 रुपया का बिल जो था अब हजारों रुपया आ रहा है। जिसका उद्घोष तेज होगा उसका सुघोष हो जाएगा, उसका संकनाद हो जाएगा। बस इन्हीं के सुघोष को हम अपना सुघोष बना देंगे। नहीं मनोज जी देखिए, दो मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में। एक है झूठ के आधार पर बात खड़ी करना। हम सब जानते हैं कि जब मध्य प्रदेश में संघर्ष राजनीति में सच बोला जाता। नहीं मनोज जी बोले, मैंने आपको क्या कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती रहे। ये जो सब बातें कर रहे हैं ये 2003 से बराबर कर रहे हैं, पर जनता आशीर्वाद क्यों नहीं देती? और जिसको कह रहे खरीदी सरकार, अरे भाई त्यागपत्र देकर दोबारा चुनकर जनता ने उनको दोबारा चुना, मैंडेट लेकर आए पब्लिक का, जनता की कृपा से दोबारा सरकार बनी है, कांग्रेस की कृपा से सरकार नहीं बनी है।
हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये जो झूठ बोलना है झूठ बोलते रहें, जो बोलना है बोलते रहें। इसलिए मनोज जी इनकी बातों को लगभग 2 दशक से 20 साल हो गए और इसी प्रकार की शब्दावली आज से लगभग यही होता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप होते हैं, असत्य आरोप होते हैं, निराधार होते हैं, अनर्गल होते हैं। और सुघोष का मतलब क्या है? झूठ थोड़ी है, सुघोष नाम ही लगा हुआ उसमें। तो सुघोष वो जो सकारात्मक भाई है। कह रहे हैं कि ये ना झूठ तो का, हम सुघोष हम की बात कांग्रेस कर का रहे हैं। झूठ ये झूठ इनके पास पकड़ेंगे और सुघोष झूठ के को लिए उजागर तथ्य और करेंगे। तथ्य नहीं है। प्रवक्ता कुछ ये- और बात ये कह रहे हैं। सुघोष कर ही नहीं सकते, ये कुघोष कर सकते हैं जी जी जिसमें सत्यता नहीं है, फिरोज जी। जिसमें सिर्फ निंदा का भाव है, जिसमें कोई मौलिक चिंतन नहीं है, जिसमें कोई तथ्य नहीं ये है, जो मामला- असत्य है। ये तो ऐसे मामला घोष मुझे- करते रहिए, चिल्लाते रहिए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है, हंसी- ये हंसी। ये मामला जो है हंसी- ट्रेनिंग हंसी। के स्तर पर ही फ्लॉप हो गया। ना तो प्रवक्ता बता पा रहे हैं कि वो सुघोष में क्या करेंगे, ना ही वीडी देखिए, भाई वो बता बता पा तो रहे रहे कि थे। वो उद्घोष में नहीं, क्या मतलब एक- करेंगे। एक चीज ये बताइए, ट्रेनिंग के अब देखो, स्तर पर ही क्या फेल है हो कि गया ये सुघोष में मामला। समझदारी अब भी आती है। कांग्रेस के झूठ मनोज को जी, उजागर जी, करते सुघोष में करते समझदारी भी आती है। सर आप सुघोष दोनों में बात कर समझदारी लीजिए, भी जरा आती है। बता दीजिए एक दूसरे को। नहीं, सर, मैं तो बता सर। चुका और जनता जनार्दन बताती है हमें। मनोज जी, सुघोष के पक्ष में मध्य प्रदेश की जनता की कृपा रहती है। 2003 से बराबर है। छोटा चुनाव बढ़ाओ, 2018 की सुरमाई बात, कितना कौन सा तीर मार लिया था, मेजोरिटी तक तो ला नहीं पाए थे। लेकिन सर ये इतना 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 वैसा होने वाला कि महाभारत की तरह दिखेगा, जैसे बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि महाभारत की तरह होगा, सच और नहीं, झूठ। मनोज जी उन्होंने एक उपमा दी। अच्छा। और महाभारत का संदर्भ इसलिए आया कि सुघोष जो शब्द है वो वही नकुल के शंखनाद से सुघोष से आया, तो महाभारत की उपमा है। बाकी तो हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसा है, हर युद्ध जी, ऐसा है। हर युद्ध संघर्षपूर्ण होता है, उसमें क्या दिक्कत की बात है? फिरोज और जी, मैंने आपको ऐसा क्या- है। आपको कौरव कह दिया उन्होंने, कौरव। देखिए ऐसा है कि कमलनाथ जी जो है वो अर्जुन है। अच्छा। और उनको जो है पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। वो आंख क्या है? जनता का विकास और विकसित मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा मॉडल पे पूरे मध्य प्रदेश को विकसित करने का ये रास्ता है। बस कमलनाथ जी अपना काम कर रहे हैं और कमलनाथ जी ने एक ही बात की है कि हम मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। वो कहते हैं कि मेरी 11 महीने की सरकार और आपकी 18 साल की सरकार, एक मंच पे आ जाओ और मेरे से रेस लगा के बता दो। आज भी महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ, वो कमलनाथ जी की देन थी। आप आइए, कितना असत्य हाईटेक बोलते हैं, गौशालाएं कितना देखिए, वो असत्य मध्य बोलते प्रदेश में 100 रुपए में बिजली कैसे देते हैं, वो कमलनाथ जी ने देके बताई। 44 पैसे में किसानों को बिजली कैसे देते हैं, वो भी कमलनाथ जी ने देके बता दी। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि माफियाओं का सफाया कैसे करके 12,500 करोड़ की जमीनें छुड़ा दी, 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ करके दिखा दिया उन्होंने वृद्धा पेंशन को बढ़ा के दुगना करके दिखा दिया। तो सवाल ये है कि अगर हमको 5 साल होते तो आप हमारी बात को उठाते। आप अपनी उपलब्धियों पे चाहिए ना, कांग्रेस की बात क्यों करते? मैं कहता हूँ आप अपनी उपलब्धियां बताइए और हमसे मुकाबला करिए, पता चल जाएगा कौन कोराव है और कौन पांडव है। करोड़ रुपए से और रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार होगी। 6 लेन कोलार रोड पर 222 करोड़ से, और पूरे मध्य प्रदेश की सड़कें तब देख लीजिए। हमारी नेता उमा भारती जी को बोलना पड़ा था, आप आंदोलन करना पड़ा था। भोपाल से सागर तक की यात्रा के लिए 2003 में यह दुर्दशा थी। वो अभी भी आंदोलन कर रही सर, कब कट जाती थी? वो तो सर वो अभी भी आंदोलन कर रही है। कह रहा है ये नशा मुक्ति अभियान झूठ है और लोगों को भरोसा नहीं है। एक मुख्यमंत्री तो घर ही नहीं जा रहा, पूर्व मुख्यमंत्री। आप ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, एक पूर्व मुख्यमंत्री घर नहीं जा रहा, कह रहे हैं नशा मुक्ति अभियान झूठ है। जिन्होंने स्थापित किया कि ये बंटाधारों की सरकार है, बिजली सड़क पानी बुनियादी आवश्यकताएं नहीं है, ओवरड्राफ्ट की स्थिति थी, तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं होते थे, हाल बेहाल मध्य प्रदेश था, लूट खसोट मची थी। वो अभी 15 महीने की सरकार में रही। तुगलक रोड हवाला कांड का प्रकरण पंजीबद्ध है, किसकी उस पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग की उस पर। हमने दर्ज नहीं कराया। सब जानते हैं कि मंत्रालय 15 महीने में क्या क्या होता था। तो वो सब चीजें हैं सबके साथ। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार संगठन पर झूठे आरोप लगाना, असत्य आरोप लगाना, ये कुघोष करते रहिए, जैसा 20 साल से करते रहिए। फिरोज जी वो कह रहे हैं करते रहिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। मनोज जी, अरे भाई हम तो कह रहे हैं ना कि ये अभी नहीं सुधरे हैं, ये 2023 में पूरे सुधर जाएंगे और इनको पता चल जाएगा कि सरकार किसको कहते हैं। उसके बाद अब कोई महाराजा भी नहीं बचा हमारे यहाँ जिसको ये ले जाए और सरकार बना ले। तो अब जो हमारी सरकार आएगी, जनता तय करके बैठी कि 2/3 बहुमत देना है कांग्रेस को और कमलनाथ जी को, और एक बार उनकी सरकार तय करके देना है। अब ये सुघोष में ही
भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई कि वो अपनी कौन सी उपलब्धियों को लेके जाएगी। नहीं, लेकिन अब वो आप रोडे ये कैसे दिखाएगी समझ क्या? गए फिरोज जी कि जनता तय कर देगी? बिल्कुल, कोई सर्वे करा लिया क्या? मैंने बता दिया ना, जनता जो है तीर कमान देके कमलनाथ जी को अर्जुन घोषित करेगी 2023 में। मैं अभी से कह रहा हूं, इनको थोड़ी पता है कि इनका कौन मुख्यमंत्री तो रहेगा। कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर से बैठ के तीर चलाएंगे? अरे वो कहीं से भी बैठ के चलाएं, ऊपर से हेलीकॉप्टर से वो कहीं अच्छा, से एक भी चीज बैठ बता के दें, चलाएं। कमलनाथ जी लेकिन चलेंगे ये यात्रा में? कमलनाथ जी कहाँ रहते थे, आप उस पर बात चर्चा मत करिए, आप इस पे चर्चा कीजिए। उनकी सरकार जो थी हर आदमी के दरवाजे पर हुआ करती थी। मनोज जी, कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर में बैठकर तीर चलाएंगे। लोगों ने देखे कमलनाथ जी के तीर और उनकी तीरंदाजी, देख ली ढोल चराने का, बैंड बजाने का प्रशिक्षण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों देखा है लोगों ने? हाँ क्यों, अगर कोई अल्पशिक्षित है तो उसके लिए भी हम काम करते हैं, लगा दिया है। हम जो अल्पशिक्षित है उसके लिए भी हम काम करते हैं। ठीक है, आपने ऐसा बीमारू मध्य प्रदेश छोड़ के गए हमारे लिए, ना तो खजाने में पैसा, ना ही ना खजाने में पैसा, मंत्रालय में हनी ट्रैप की बालाएं घूमा करती थी। आप देखिए तो हालत देखिए, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ गए, लाखों से हमारे मत्थे मंड गए। ठीक है, हमने कभी नहीं कहा मेरी बात तो सुनिए पंकज जी, वो ये कह रहे हैं कि अर्जुन अब आप पांडव बन रहे थे, उनको कौरव बना रहे थे, वो उन्होंने अपने नेता को अर्जुन बना दिया। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि पांडव तो कह रहे हैं उनकी आंख, उनकी अर्जुन की जो थी मछली की आंख पे उसकी नजर थी, अर्जुन की ऐसी कमलनाथ जी की मछली की आंख पे वो है विकसित मध्य प्रदेश। ये कुछ भी बना दे कमलनाथ जी को, उसमें क्या दिक्कत की बात? अच्छा, ये जो आपके 1.5 लाख लोग इसमें जुड़ रहे हैं वो तय करेंगे क्या? क्या कह रहे हैं मनु जी? 1.5 लाख कार्यकर्ता जो आपके जुटे हैं, इसमें जुड़ने वाले हैं, वो तय करेंगे क्या? वो चलाएंगे तीर? देखिए मनोज जी, तीर चलाने का विषय नहीं है। हमने ये कहा कि हमको शत्रुता के भाव से कांग्रेस को घायल करने की बात ही नहीं कर रहे। घायल सर सोशल मीडिया वाला है ये सर। मैं किसी प्रकार की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सुघोष का आशय स्पष्ट है कि किसी प्रकार की नकारात्मकता के विरुद्ध, और आप जब नकारात्मकता के विरुद्ध हैं तो फिर आप सकारात्मकता के पक्ष में है। यानी भाजपा नकारात्मक नहीं है, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, बाकी इनके कृत्य सबके सामने लोगों ने 60 मिनट फिर कंट्राडिक्शन आ गया, 15 महीने में लूट खसोट, फिर कंट्राडिक्शन आया। उन्होंने कहा मनोज जी, ये कंट्राडिक्शन को दूर किया जाए, जो विरोधाभासी बातें हो रही हैं। वीडी भाई ने कहा अपनी बाइट में कि हम कांग्रेस के झूठ को उजागर करेंगे, तो वो तो सामने लाइए। अरे वो तो अपने आप उजागर है ना, वो तो मैंने उजागर तो किया, कहा तो उजागर आप फिर बात पलट रहे हैं पंकज भाई। आप मुझे कह रहे थे कि भाई हम सकारात्मक बात करेंगे और सुघोष करेंगे अपनी नीतियों के खिलाफ। हमने वही तो सवाल किया कि हमारे कौन से झूठ को आप जनता के बीच ले जाएंगे? इन्हीं से तुलना करेंगे, जब सड़कों की बात होगी तो इन्हीं से तुलना करेंगे, तो अपने आप एक्सपोज होंगे ना। वो ये भी तो करेंगे ना सर, 1.5 साल वर्सेस 18 साल। मनोज जी, वो कितने वर्सेस कितने कर लें, जनता समझ चुकी है स्पष्ट तौर पर कि ये लूट खसूट करने वाला गिरोह है। ये 15 महीने जब सरकार में थे, एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप प्रमाणित फिरोज जी जल्दी से 20 सेकंड में जवाब मुझे बस समय इनको निवेदन करूंगा, महाराजा सिंधिया को ना ले जाएं सुघोष में। अगर ये ले गए सुघोष में तो किसान पकड़ लेंगे कि आपने कही थी महाराज कि हम सड़क पे उतर रहे और है ना तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे, हमारा कर्जा माफ कराओ। अतिथि विद्वान पकड़ लेंगे उनको कि आपने कही थी कि हम कांग्रेस छोड़ रहे, सड़क पे उतर रहे, तुम्हारी नौकरी कराएंगे। तो इनका सुघोष का वहीं बंटा डाल हो जाएगा। कैसा सुघोष होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, फिरोज जी, आपका मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उद्घोष कर दिया है सुघोष का। सुघोष का मतलब होता है शंखनाद, 2023 का शंखनाद। सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि जो कार्यक्रम किया है उसका नाम सुघोष दिया। सुघोष का मतलब जैसा बीडी शर्मा समझा रहे थे कि घर घर हम ये पहुंचा देंगे कि आखिर कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ है, और जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक छवि को सामने लाती है उसको भी उजागर करेंगे। लेकिन क्या ये बार प्रतिबार जमकर चलने वाले 2023 में, और इसी को महाभारत कहा जाएगा, क्योंकि महाभारत की जब बात होती है वो सच और झूठ की बात थी। लेकिन राजनीति में किससे उम्मीद करें कि वो सच बोलेगा। बहस गर्म है और बनी रहेगी, क्योंकि राजनीति है ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।